हाय एवरीवन। आज मैं डिस्कस करने जा रही हूँ प्रेजेंटेशन बोर्ड्स के बारे में। हम देखेंगे कि इंटीरियर डिजाइनिंग में प्रेजेंटेशन बोर्ड्स का क्या यूज होता है, हम इसको कैसे यूज करते हैं एंड इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है इन द फील्ड ऑफ इंटीरियर डिजाइनिंग। सो सबसे पहले वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट आर प्रेजेंटेशन बोर्ड्स। सो प्रेजेंटेशन बोर्ड्स जो होते हैं ये फिजिकल या डिजिटल कोलाज होते हैं जिसमें हम इमेजेस को, मटेरियल्स को, टेक्सचर को, कलर को, इन सबको अरेंज करते हैं फॉर प्रेजेंटेशन पर्पस। तो जब भी हमारी कोई डिज़ाइन फाइनल हो जाती है या क्लाइंट को हमारे रेंडर हैं, हमारे 3D व्यूज़ हैं, वो सब कुछ समझ में आ जाते हैं, तो हम फाइनल प्रेजेंटेशन के लिए बोर्ड्स बनाते हैं, जो कि पहले फिजिकल एक बोर्ड बनाए जाते थे, बट आजकल क्या है, डिजिटल कोलाज का ज़्यादा टाइम है। तो हम फोटोशॉप में या किसी अदर सॉफ्टवेयर पे हम एक प्रेजेंटेशन बोर्ड बनाते हैं डिजिटल फॉर्म में, और जिस पे हम जितने भी चीज़ें यूज़ करते हैं इन रेंडर इमेजेस या 3D में जो भी कुछ यूज़ कर रहे होते हैं, उसको हम एक साथ कलेक्ट करके और उन बोर्ड पे, उस पेज पे प्रेज़ेंट कर रहे होते हैं। जो भी इमेजेस हम यूज़ करते हैं, जो भी मटेरियल्स यूज़ करते हैं, जो टेक्सचर लगे होते हैं, जो कलर पैलेट हुई होती है, वो सब कुछ को हम एक डिजिटल फॉर्म में क्लाइंट को अपने दिखाते हैं, सो दैट अगर लास्ट मोमेंट पे भी कोई हमें चीज़ पसंद नहीं आ रही है हमारे क्लाइंट को, या कुछ भी ऐसा मटेरियल आपने लगा दिया, या कोई भी ऐसा आपने एलिमेंट वहाँ पे लगा दिया, आर्टिफैक्ट्स ऐसे लगा दिए हैं, तो उनको हम वहाँ पे लास्ट टाइम में रिमूव कर सके, इसलिए फाइनल प्रेजेंटेशन का एक तरीका होता है। तो अब हम देखेंगे कि ये प्रेजेंटेशन बोर्ड कितने टाइप के होते हैं। तो ये प्रेजेंटेशन बोर्ड आपके 3 तरीके के होते हैं। नंबर 1 मूड बोर्ड, नंबर 2 इंस्पिरेशन बोर्ड एंड थर्ड वन इज मटेरियल बोर्ड। सो सबसे पहले वी विल डिस्कस अबाउट मूड बोर्ड कि मूड बोर्ड क्या होते हैं। So mood board is a collection of ideas and concepts that help a person formulate the mood or theme they would like to convey within the project। कि आपको, आपने क्या चीजें सोच करके ये प्रोजेक्ट बनाया है या इस तरह का रेंडर क्रिएट किया है, तो उसमें एक आइडिया जो होता है, जो एक मेनली कलेक्शन ऑफ आइडियाज है, वो हमें जब क्लाइंट को प्रेजेंट करने होते हैं, तो दैट इज द मूड बोर्ड। उसको हम मूड बोर्ड पे प्रेजेंट करते हैं। अब इस जैसे आप एग्जांपल में देख सकते हैं कि इस इमेज की हर एक चीज को, कलर पैलेट से लेके ईच एंड एवरीथिंग, यहाँ तक कि आर्टिफैक्ट्स को भी हम इस बोर्ड में प्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे हर एक चीज लिखी, वहां पे इमेज लगा करके मेंशन की जाती है कि इस तरह की लाइटिंग्स होगी या इस तरह के आर्टिफैक्ट्स होंगे, ये कलर पैलेट होगी या ये फर्नीचर होने वाली है। तो इन सबको एक जगह पे हम कोलाज करते हैं, उसी को हम मूड बोर्ड बोलते हैं। अब इसमें क्लाइंट को जो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, यानी कि जो कोई भी एक यहाँ पे फर्नीचर है या आर्टिफैक्ट कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, तो हम यहाँ पे उसको इसी स्टेज पे रिमूव कर सकते हैं। देन अब डिस्कस करेंगे हम इंस्पिरेशन बोर्ड के बारे में कि इंस्पिरेशन बोर्ड क्या होती है। सो इंस्पिरेशन बोर्ड क्या होता है, ये जस्ट लाइक मूड बोर्ड ही होता है, बट इसमें एक छोटा सा डिफरेंस होता है। डिफरेंस इज व्हाट, कि यहाँ पे हम वो चीज मेनली प्रेजेंट करते हैं जहां से हमने इंस्पिरेशन ली है इस डिजाइन को करने की। ठीक है, जैसे अगर आप नेचर से इंस्पायर्ड कोई इंटीरियर करना चाहते हैं, तो हमें वहां पे पूरी नेचुरल चीजों से रिलेटेड कलर पैलेट और सारी चीजें प्रेजेंट करनी होंगी, सो दैट क्लाइंट इजिली समझ सके कि अच्छा यहाँ से इंस्पायर्ड ये डिजाइन है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें कोई किड्स के लिए बेडरूम डिजाइन करना है और हमने थीम ले ली एस्ट्रोनॉट, कि एस्ट्रोनॉट थीम पे हमें रूम डिजाइन करना है, सो आप देख सकते हैं कि एस्ट्रोनॉट जो थीम होता है, उसका जो मेन कलर होता है, जो की कलर होता है, वो ब्लू कलर रखा गया है, और उसमें जो भी डिजाइन है वो आपकी एस्ट्रोनॉट से रिलेटेड यहाँ पे इमेजेस लगाई जाती हैं, राइट। तो ये आपका थीम बेस्ड पूरा डिजाइन होता है। इंस्पिरेशन बोर्ड पे हम वही चीजें प्रेजेंट करते हैं जहां से भी हम इंस्पायर्ड होते हैं, जैसे कोई नेचुरल आर्टिफिशियल एलिमेंट्स हो गया, वेदर हो गया, या जंगल थीम पे कोई डिजाइन करना है, बारबी थीम है फॉर किड्स, एंड क्लासिकल थीम ले सकते हैं। मीन्स आपको थीम शो करनी है, आपको आइडिया शो करना है जहां से भी इंस्पायर्ड आप डिजाइन करते हैं, राइट। तो ये आपका इंस्पिरेशन बोर्ड होता है। अब आते हैं थर्ड बोर्ड पे। जो थर्ड मैंने बताया था आपको, वो बताया था मटेरियल बोर्ड। अब मटेरियल बोर्ड जो होते हैं, ये उन दोनों बोर्ड से थोड़े से हटकर होते हैं, क्योंकि इस बोर्ड को हम देखते हैं प्रैक्टिकल साइड से ज्यादा देखते हैं,
क्योंकि इस पे क्या होता है, सारे मटेरियल्स को हम डिफाइन करते हैं। और ये जो बोर्ड बनता है ये फिजिकल बोर्ड से ज़्यादा इम्पोर्टेंट डिजिटल बोर्ड से ज़्यादा इम्पोर्टेंट फिजिकल बोर्ड होता है। बिकॉज़ फिजिकल बोर्ड में जो भी हमारे मटेरियल्स हैं उनको हम टच करके फ़ील कर सकते हैं कि कैसा ये फ़ील रहेगा, और वही सेम फ़ील हम अपने क्लाइंट को दे सकते हैं। उस जिससे कि वो आसानी से डिसाइड कर पाएँगे कि ये मटेरियल उनको रखना है और ये मटेरियल नहीं रखना है, राइट? तो ये आपको मटेरियल बोर्ड होते हैं, इनको बनाने के लिए हम जितने भी उसमें मटेरियल यूज़ करते हैं अपने इंटीरियर में, उन सब के छोटे-छोटे पार्ट्स हम इसको एक बोर्ड पे अरेंज करते हैं और क्लाइंट को दिखाते हैं, जो कि उसको देख करके, उसको टच करके उसका एग्ज़ैक्टली आइडिया उनको मिल सके कि वो आपको कैसा फ़ील देने जा रहे हैं। और जितने भी प्रोजेक्ट बड़े लेवल के, जैसे आप होटल वगैरह कोई डिज़ाइन करते हैं, कुछ भी थोड़े बड़े लेवल पे आप जब डिज़ाइनिंग में जाएँगे तो आप देखेंगे इन तीनों बोर्ड की अपनी इम्पोर्टेंस होती है, इन तीनों बोर्ड के बहुत यूज़ होते हैं। क्योंकि फाइनल होने से पहले ही अगर क्लाइंट कुछ भी रिमूव करना चाहते हैं, तो वो इन तीनों की हेल्प से आसानी से उन चीज़ों पर डिस्कशन करके इनको रिमूव कर सकते हैं। तो ये था प्रेज़ेंटेशन बोर्ड के बारे में, जिसमें हमने तीनों बोर्ड्स के बारे में देखा। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी इसको कमेंट करके ज़रूर बताइए, और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।